चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और मंदिर परिसर में मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक कर धार्मिक पर्यटन और व्यवस्थाओं पर मंथन किया। तो वे एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में सेवा, समर्पण और सुशासन की प्रतीक देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे, खासतौर से एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन, जिसमें आज वो शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक कर धार्मिक पर्यटन और व्यवस्थाओं पर मंथन किया और राज्य के बीच परस्पर समन्वय पर विशेष जोर दिया। सीएम ने कहा कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि संयोग, सौहार्द का समय है। साथ ही साथ सीएम मोहन ने धार्मिक पर्यटन के विकास को रेखांकित किया। उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक के बाद बदली अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि काशी में भी कॉरिडोर बनने के बाद बड़ा बदलाव आया है। सीएम मोहन ने बताया कि आने वाले बड़े आयोजनों जैसे सिंहस्थ और कुंभ के अनुभवों को साझा कर भीड़ प्रबंधन और दर्शन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही रोजगार, एमएसएमई, लघु उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहेगा। साथ ही 3 से 5 अप्रैल तक काशी में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित भव्य महानाट्य का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेंगे। वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक सहयोग, निवेश, पर्यटन विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर भी हुए। इसमें काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल मंदिर से जुड़ी संस्थाओं के बीच सहयोग तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए। प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती है। और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में
जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज जब यहाँ बात हो रही है तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। इसलिए आज हमारा राज्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहाँ 2002-03 तक 55 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा होता था। जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 2 साल में मध्य प्रदेश में कर दिया। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए, और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने में सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ की पावन नगरी से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साझा विकास और सांस्कृतिक समन्वय को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 से 5 अप्रैल तक वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन होगा। मध्य प्रदेश के कलाकार सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव को मंच पर जीवंत करेंगे। सीएम मोहन ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 2 महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन के माध्यम से भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध रहेगा, और खास करके मध्य प्रदेश और यूपी का संबंध तो सदियों से है। भगवान राम ने अयोध्या के बाद चित्रकूट में 11 वर्ष बिताए थे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी कंस के काल में कंस को मारने के बाद उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की। हमारी कई राज्यों की सीमा, कई जिलों की सीमा दोनों की साझा है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक विशेष पहचान बनाई, वो समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के आपने विचार व्यक्त किए। मैं आपका भी आभार मानता हूँ। खास करके मध्य प्रदेश शासन के भी हमारे सभी अधिकारियों के साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, एमएसएमई विभाग, इनके सभी अधिकारियों के साथ हमने भी हमारी अपनी संभावनाओं पर भविष्य में एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यहीं बनारस में होने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में सेवा, समर्पण और सुशासन के प्रतीक देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श आज भी सुशासन और लोक कल्याण की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नालंदा स्थित शीतला माता मंदिर में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख जताया।
मुख्यमंत्री ने हादसे में दिवंगत श्रद्धालुओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान महावीर जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के माध्यम से लोक कल्याण की पावन प्रेरणा दी। सीएम ने भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया।